नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आप सब भी कुशल होंगे, अच्छे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। दरअसल कुछ मिस्टेक्स के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और कुछ बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी सर वीडियो डालें। वैसे तो निकम्मे भी बहुत है बच्चे जो सब्सक्राइब ही नहीं करते। वीडियो देख लेते हैं, देखने के बाद बस उसको हटा देते हैं, बोले हो गया अपना काम, व्यूज़ हो गए, बस खत्म बात। अरे व्यूज़ नहीं करना है अपन को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का कारण क्या है? कोई भी चीज़ होती है उसको करने से पहले रीज़न ज़रूर होता है। मैंने कहा कि आपको आज बाज़ार जाना है, तो बाज़ार जाना है मतलब किसी सामान के लिए भेज रहा हूँगा मैं। भई बिना कारण के मैं आपको नहीं भेजने वाला। इसी प्रकार से क्या है, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो इसे, समझ रहे हो? मैंने कहा कि आप सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आप जब सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, तो आपको जितनी भी मैं वीडियो डालूँगा नई, वो सारी वीडियो आपको अपने आप अपनी यूट्यूब लिस्ट में मिल जाएगी। आप उसको टच कीजिए, टिक मार्क कीजिए और उसको चलाकर देखिए। आपको अपने आप ही अपनी यूट्यूब लिस्ट में उस वीडियो का आंकलन होगा। तो ये मेरा एक थोड़ा-सा आपको संदेश है कि आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो करना ही है। देखो कोई भी चीज़ होती है, मान लो मैंने कहा कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। लैपटॉप मैंने लिया दुकान से और दुकान से लेने के बाद मैं उस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यदि वो लैपटॉप मुझे पसंद नहीं आया, तो कोई मुझसे पूछेगा यार लैपटॉप तेरा कैसा है? तो मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि मैंने ले तो लिया वो, लेकिन पसंद नहीं आया। है ना? तब मैं किसी को सजेशन नहीं दूँगा कि भई आपको ऐसा लैपटॉप खरीदना है और ना ही मैं किसी और से इस बात को साझा करूँगा। लेकिन यदि मैंने दुकान से लैपटॉप लिया और वो मुझे पसंद आ गया और मुझसे कोई पूछने वाला होगा कि भई कैसा है आपका लैपटॉप? तो मैं बोलूँगा यार एकदम A1 है भाई, बिल्कुल धांसू तरीके का लैपटॉप। मैं अगले को भी बोलूँगा, साझा भी करूँगा, बोले यार मैंने लिया था लैपटॉप उस दुकान से, बहुत शानदार लैपटॉप है। वो इसलिए बोलूँगा आप समझ नहीं रहे हो उस बात को, क्योंकि मुझे वो पसंद आई और मुझे पसंद आया तब मैं दूसरे से बोल रहा हूँ इस बात के लिए। तो इसी प्रकार से जैसे सब्सक्राइब तो आप करो, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। आप उसको सब्सक्राइब करो। यदि आपको वो वीडियो पसंद आती है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, वो वीडियो पसंद आती है, तब आप उसको आगे बढ़ाओ, शेयर करो, लाइक करो, अदरवाइज़ आप सब्सक्राइब रहने दो। हो सकता है आज मैंने कुछ मिस्टेक यहाँ पर कर दी, तो कल वो मिस्टेक्स बिल्कुल ही बंद हो जाएँ, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएँ। एक बात बताना, मैंने कहा आपसे कि मिस्टेक्स हो जाए। मिस्टेक का मतलब माँ के पेट में कोई नहीं सीख कर आता। जो भी सीखता है, सब बाहर सीखते हैं। एक अभिमन्यु के अलावा कोई नहीं सीख सकता माँ के पेट में। आपको पता होगा कि अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह में घुसना है, वो पेट में ही सीखा था। परंतु जब वो कहानी सुना रहे थे, तो उस वक़्त उसकी माँ सो गई थी, तो अधूरी कहानी सुनकर द्रौपदी सोई थी। तो इस कारण वो पूर्ण कहानी नहीं सुन पाया था और नहीं सुन पाया, तो आपको पता है कि फिर वो चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन वापस नहीं निकल पाए। तो बस यही आपको समझना है कि मिस्टेक्स किससे नहीं होती, सबसे होती है। माँ के पेट से कोई नहीं समझ के आता। मैं क्या माँ के पेट की मैं थोड़ी सीख के आया हूँ, सीखना तो मुझे यही है। और मैंने बहुत सी वीडियो भी डाली है, ऐसी बात नहीं है वीडियो नहीं डाली, लेकिन मेरा आपसे मेन मैसेज जो है वो यही है कि आप सब्सक्राइब करो। और मेरा दूसरा आपको संदेश ये भी है कि अब इसी चैनल के ज़रिए, जो मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो और इसी चैनल के ज़रिए आपको साइंस की क्लास भी मिलेगी और साइंस की बेहतर फैकल्टी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे हम। तो ये आपसे विशेष अनुरोध है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। मैं पिछली क्लास में पढ़ा रहा था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में मैंने
सॉरी हड़प्पा पढ़ा रहा था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मैंने एक तो आपको पढ़ा दिया था अपने हड़प्पा जो स्थान सर्वप्रथम खोजा गया था, हड़प्पा सर्वप्रथम जो खोजा गया था 1921 में, वो मैंने पढ़ाया था आपको। कह सकते हैं 1921 में सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो कौन था? हड़प्पा। और हड़प्पा किसने खोजा था ये भी मैंने आपको बताया था। ये मैंने बताया था आपको दयाराम साहनी, मिस्टर दयाराम साहनी। दूसरा है माधव स्वरूप वत्स, और फिर मैंने तीसरा भी बताया था मार्टिमर व्हीलर। तो मैंने यही बोला था आपको कि चाहे आप इन दो नामों को याद रखो ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये नाम तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? इसका एक रीजन है, एक कारण है कि अधिकतर जब क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की, तब उस वक्त ऑप्शन में सर्वाधिक जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? दयाराम साहनी मिलता है। यदि दयाराम साहनी ना मिले और माधव स्वरूप वत्स मिले, तब उस कंडीशन में आपको किसको सही करना है? माधव स्वरूप वत्स को। ये दोनों खोज करता है, लेकिन मार्टिमर व्हीलर जो है इनकी देखरेख में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था, किसका? हड़प्पा का। तो मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है 1921 में जो खोजा गया स्थान था वो कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। लेकिन जो उत्खनन कार्य करवाया था, उत्खनन मतलब समझते हो? उत्खनन का मतलब होता है खोदने का कार्य, जो प्रारंभ करवाया था वो किसने करवाया था? मार्टिमर व्हीलर ने। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसके अलावा एक और बताया था, और उसका नाम क्या है वो मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की अगर अपन बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो ये मिला था 1922 में, यानी 1922 में इसकी खोज की गई थी, है ना। सेपरेट आउट इन 1922, यानी 1922 में इसको खोजा गया था, है ना। डिफाइन। अब आप ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज मैंने आपको बताया था, ये कहानी बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाई थी आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, यानी महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किसका था? राखल दास बनर्जी का। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये थे दो स्थान जो मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में, आप देखोगे तो। आज अपन पढ़ने वाले हैं चनूदड़ो। चनूदड़ो के बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे आज। और चनूदड़ो की अगर अपन बात करें तो देखो, सर्वप्रथम आप ध्यान रखना कि ये सिंध प्रांत में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में पंजाब है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी पंजाब है, और पंजाब में ही सिंध प्रांत पड़ता है। वहां पर जो स्थान खोजा गया था वो कौन सा था? चनूदड़ो। और चनूदड़ो की बात करें तो इसकी जो खोज की थी, इसकी जो खोज की थी वो खोज किसने, कब हुई थी? सर्वप्रथम तो आपको ध्यान रखना है 1934 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1934, यानी 1934 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? एन जी मजूमदार के द्वारा। एन जी मजूर यानी एन गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि आपसे पूछेगा कि खोज कब की गई थी चनूदड़ो की, उस वक्त आपको एक नाम याद आना चाहिए, वो कौन सा है? एन जी मजूमदार। यदि एन जी मजूमदार के अलावा आपने अर्नेस्ट मैके किया, इट मीन्स यू आर रॉन्ग, मतलब आप गलत हो इस चीज में। आपको ध्यान रखना है कि 1934 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने खोज की थी सर्वप्रथम, किसकी? चनूदड़ो की। लेकिन यदि उस जगह पर आपसे पूछ ले कि चनूदड़ो का उत्खनन कार्य किसने करवाया, तब आपको ध्यान रखना है कि चनूदड़ो का जो उत्खनन कार्य करवाया था वो करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। और कब करवाया? वो करवाया था 1935 में। यानी ध्यान रखना है, यदि उत्खनन कार्य आ जाए तो नाम किसका होगा? अर्नेस्ट मैके का। यदि खोज का काम आ जाए या खोज की बातें आती है, तब आपको नाम याद रखना है किसका? एन जी मजूमदार का। यदि आपने खोज में कर दिया अर्नेस्ट मैके, इट मीन्स रॉन्ग आंसर, है ना। यदि आपने कर दिया एन जी मजूमदार किसमें? उत्खनन में, इट मीन्स
रॉन्ग आंसर। ध्यान रखना है विशेष रूप से, कंफ्यूजन जो बढ़ता है सबसे ज्यादा यही बढ़ता है कि यदि आप खोज में अर्नेस्ट मैकी कर दोगे तो आपको दिक्कत हो गई, यदि आपने उत्खनन में एमजी मजूमदार कर दिया तो आपको दिक्कत हो गई। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सन में डिफरेंट 1 ईयर का है। 1934 में खोज की गई थी, 1935 में उत्खनन किया गया था। लेकिन जो नाम है उन नामों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एनजी मजूमदार ने 1934 में इसकी क्या की थी, खोज की थी, और 1935 में अर्नेस्ट मैकी ने इसका क्या करवाया था, उत्खनन कार्य करवाया था। इसके बाद अगर ध्यान रखना है आपको कि जो ये स्थान है चनूदड़ो, मैंने आपको बताया था उस वक्त कि भारत का एक इलाका पड़ता है इस तरीके से, ये यहाँ पर, तो यहाँ जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रावी नदी है और इधर से एक सिंधु नदी आती है और वो गिरती है, तब यहाँ पर एक सबसे पहले हड़प्पा मिला था, उसके बाद यहाँ पर मिला था मोहनजोदड़ो और यहाँ पे मिला था चनूदड़ो। मैंने कहा था 480 किलोमीटर, लगभग 480 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मध्य की जो डिस्टेंस है लगभग 480 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसके मध्य की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है लगभग 480 किलोमीटर। मित्रों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है वो जिससे आप उसे पढ़ ही नहीं पाते। तो ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मध्य जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो लगभग 480 किलोमीटर है, और ऐसा ही आपको उसमें मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से और एक और स्थान मिला था, कौन सा, चनूदड़ो। सर मोहनजोदड़ो से चनूदड़ो की डिस्टेंस कितनी है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से चनूदड़ो की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 130 किलोमीटर दूरी है। यानी कि जब मान लो अपन मोहनजोदड़ो से निकलकर चलते हैं किसकी तरफ, चनूदड़ो की तरफ, तो अपन को कितना चलना पड़ेगा, 130 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 130 किलोमीटर चलने के बाद अपन को कौन सा स्थान मिलेगा, चनूदड़ो। तो ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनूदड़ो तीनों के तीनों स्थान कहां पर चले जाते हैं, पाकिस्तान में। इनकी डिस्टेंस 480, यानी 480 किसकी हो गई, आपको ध्यान रखना है ये डिस्टेंस रहेगी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मध्य की डिस्टेंस है, और मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो के मध्य की जो डिस्टेंस है वो है 130, यानी 130 किलोमीटर। ठीक है, ये आप एक बार उतार लीजिए। आगे चलते हैं, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये अपना चनूदड़ो है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये जो चनूदड़ो है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस चनूदड़ो के चारों ओर, इस चनूदड़ो के चारों ओर किलेबंदी नहीं है, किलेबंदी नहीं है, किसके, चनूदड़ो। ध्यान रखना, चनूदड़ो के चारों ओर, यानी इसके चारों ओर किलेबंदी नहीं है। किलेबंदी मतलब कोई दीवार नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे पहले अलंकृत हाथी के अवशेष मिले थे। किसके मिले थे, अलंकृत, अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी के अवशेष। अलंकृत मतलब मढ़ाई छड़ाई से परिपूर्ण जो हाथी के अवशेष मिले थे वो कहां से मिले थे, चनूदड़ो से। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मैके, मैके, मैके क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर मनके के कारखाने के अवशेष मिले थे, मनके के कारखाने, मनके के कारखाने के अवशेष। मित्रों आपको ध्यान रखना है मनका होता क्या है, मनका, मनका
तो ध्यान रखना है मन का। जैसे पहले अपने जो बुजुर्ग थे, जो दादा दादी थे, वो क्या है, माला जपते थे, और माला जब जपते थे तो उसमें छोटे छोटे मोती हुआ करते थे, उनको मनका कहा जाता है। तो मनके के जो कारखाने हैं, उस कारखाने के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, चनूदड़ों से। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो चनूदड़ो है ये औद्योगिक नगर भी है, औद्योगिक नगर भी है। इसके बाद अपन बात करें तो यहीं पर एक कुत्ता है, और जो कुत्ता है वो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। यहां पर कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है, और उसके भागते हुए पंजों के निशान, इस कुत्ते के बिल्ली के पीछे भागते हुए पंजों के निशान कहां पर प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं चनूदड़ों से। कहां से प्राप्त होते हैं, चनूदड़ों से। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको आगे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चनूदड़ो है, इस चनूदड़ों में ही आपको मिलेगा एक स्नानागार, यहां पर ही आपको मिलेगा शौचालय। शौचालय मीन्स जहां पर अपन हल्का होने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्नानागार और शौचालय के जो अवशेष प्राप्त हुए थे, वो अवशेष कहां से मिलते हैं, चनूदड़ों से। कहां से मिलते हैं, चनूदड़ों से। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहीं पर मोहर मिली थी, मोहर बनाने का कार्य किया जाता था, मोहर बनाई जाती थी, है ना। नाप तोल के बांट बनाए जाते थे, मोहर और नाप तोल के बांट, मोहर एवं नाप तोल के क्या बनाए जाते थे, बांट बनाए जाते थे। कहते हैं कि जो मोहर होती थी, यहाँ पर जो मोहर बनाई जाती थी, वो मोहर यहीं पर उपयोग में ली जाती थी, है ना। और अगर बाहर कहीं भी किसी और स्थान पर जाते थे तो वहां पर पता लग जाता था, पता आराम से किया जा सकता था कि ये मोहरें कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला देखो, यहीं पर जो प्राप्त हुआ है, यहाँ के जो फर्श है, यहाँ का जो फर्श है, इसके अंदर जो फर्श है यहाँ का, वो फर्श ईंटों से निर्मित है, ईंटों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। यहाँ का जो फर्श है वो फर्श किससे बना हुआ है, फर्श ईंटों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ का फर्श किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। इसके बाद आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 संस्कृति की खोज की गई थी। यहाँ पर 3 संस्कृति की खोज की गई थी अर्नेस्ट मैके के द्वारा। अर्नेस्ट मैके ने ये सिद्ध किया था कि यहाँ पर 3 संस्कृति की खोज की गई है, और 3 संस्कृति कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार वापस से आप समझ लो यहाँ पर कि सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी, 1934 में, यानी कि 1934 में। किसके द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया था वो 1935 में किसने किया था, वो किया था किसने, अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, चनूदड़ो जो है, चनूदड़ो में आपको किलेबंदी नहीं मिलेगी। किलेबंदी मतलब इसके चारों ओर दीवार नहीं मिलेगी। यहीं पर मैके यानी मनके के कारखाने मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कैसी नगरी थी, औद्योगिक नगरी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अलंकृत हाथी के अवशेष भी मिले थे, फर्श ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, यहीं पर स्नानागार और शौचालय के अवशेष मिले थे। नाप तोल के जो बाट बनाए जाते थे, मोहर बनाई जाती थी, वो भी कहाँ पर बनाई जाती थी, चनूदड़ो में। यहाँ पर एक कुत्ता है जो बिल्ली के पीछे भागते हुए पंजों के निशान कहाँ पर मिले थे, जो ईंट है उन ईंटों के ऊपर मिले थे। ठीक है, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यानी कुछ भी आपसे पूछने वाला है, आपसे पूछेगा कि अलंकृत हाथी के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए, तो अलंकृत हाथी के जो अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए, उसमें का आंसर होगा चनूदड़ो। आपसे पूछेगा कि मनके का कारखाना कहाँ से प्राप्त होगा, तो मनके के कारखाने का जो कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें आपका आंसर होगा कौन सा, चनूदड़ो। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि नाप तोल के जो बांट है वो बांट कहां पर बनाए जाते थे, तब आपको आंसर करना होगा चनूदड़ो। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, यानी आपको यहाँ पर जो मिली चीजों के नाम दे देगा, लेकिन स्थान पूछेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा अवशेष चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है, तब आपको दे देगा यहाँ पर इनमें से एक दे देगा
चनूदड़ो के लिए, बाकी दे देगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तब आपको आंसर करना है किसके लिए, चनूदड़ो के लिए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 3 संस्कृतियों की खोज की है, किसके द्वारा की गई थी, अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई थी। अर्नेस्ट मैके के द्वारा। एक की गई थी झकूर, एक की गई थी झागर और एक की गई थी सिंधु। यानी 3 संस्कृतियां हैं। ध्यान रखना, इन 3 संस्कृतियों के बारे में किसने बताया था, यहाँ पर अर्नेस्ट मैके ने यह दावा किया था कि यहाँ पर 3 संस्कृति थी। एक थी झकूर संस्कृति, कौन सी संस्कृति, झकूर संस्कृति। दूसरी थी झागर संस्कृति, कौन सी संस्कृति, झागर। और तीसरी थी कौन सी, सिंधु संस्कृति। तो ये तीनों संस्कृति कहां पर विकसित हुई, ये तीनों की तीनों संस्कृति विकसित हुई है कहां पर, चनूदड़ो में। कहां पर हुई है, चनूदड़ो में। ये चीज किसने बताई थी, ये बताई थी अर्नेस्ट मैके ने। जो अर्नेस्ट मैके है ये कौन है, अर्नेस्ट मैके ने 1935 में इसका क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। तो ये चीज आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये अपना चनूदड़ो है, चनूदड़ो में से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चनूदड़ो की खोज कब की गई थी, 1934 यानी 1934 में। किसके द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, इसका उत्खनन कार्य करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। कब करवाया था, 1935 में करवाया था, यानी 1935 में। 1 साल का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को उल्टा सीधा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अर्नेस्ट मैके ने यहाँ 3 संस्कृतियों के बारे में बताया था। कौन कौन सी, झकूर, झागर और सिंधु संस्कृति। तीनों संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई थी, चनूदड़ो में, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो फर्श है वो फर्श किसके बने हुए मिले थे, ईंटों से बने हुए मिले थे। इसके फर्श पर इस जो ईंट थी, उन ईंटों पर जो अवशेष प्राप्त हुए वो एक बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पंजों के अवशेष प्राप्त हुए। यहीं पर शौचालय और स्नानागार प्राप्त हुए, ठीक है। यहीं पर मनके का कारखाना प्राप्त हुआ। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मित्रों। तो आज आपको मैंने बताया चनूदड़ो के बारे में बताया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि सर आपने पढ़ा दिया और अब हमें इसको नोट्स के रूप में लिखना है। तो आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है। मैं जैसे पढ़ाता हूँ आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैं समझाने के हिसाब से कुछ भी लिखता हूँ, कैसे भी लिखता हूँ, बस आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन यदि आपको नोट्स चाहिए और नोट्स आपको बनाने हैं, उसको पढ़ना है, आगे तक रखना है, जब तक आप कहीं सेट नहीं हो जाते तब तक आपको उसको रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने एक बार फिर आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर जाओगे, कहां पर जाओगे, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर के बाद आप किस पर, उस पर क्या सर्च करोगे, उस पर करोगे आप टेलीग्राम। और टेलीग्राम पर जाने के बाद जब टेलीग्राम को आप स्टार्ट कर लोगे, उसमें अपना नंबर डालना, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना, टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से अपन व्हाट्सएप का यूज करते हैं उस प्रकार से टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार आप व्हाट्सएप पर किसी का नाम सर्च करते हो, आपने ऐड कर रखा है, नाम नहीं आ रहा तब आप उसको सर्च करते हो, उसी प्रकार आपको क्या करना है, वहां पर आपको लिखना है SANJY संजय कुमार, विदाउट स्पेस ये लिखना है। फिर आपको स्पेस देना है जीके चैनल, ये लिखना है उसमें। और सर्च जब आप करोगे तो सर्च के बाद आपको मेरा यहाँ पर इमेज मिल जाएगा। उस इमेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर आपको एक बटन मिलेगा ज्वाइन, और इस ज्वाइन वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। किससे, टेलीग्राम चैनल संजय कुमार जीके चैनल से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आपको नोट्स अगर अवेलेबल करवाने हैं तो वो आपको चैनल से ज्वाइन करना होगा, वो आप करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक नई वीडियो प्राप्त हो सके। और कुछ ही देर में
या कुछ ही दिनों में आपको साइंस की क्लास भी मिलेगी, और साइंस की क्लास जो एक अच्छी फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।